गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटे आज हम लोग करेंगे हमारे कलेक्शन ऑफ डाटा के अंदर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ सेकेंडरी डाटा। एज यू नो, सेकेंडरी डाटा आर दोज डाटा विच आर कलेक्टेड बाय द some another institutions, some other people, and we are going to just use the data for our own purpose, known as secondary data. There are two important sources of secondary data. First one is census of India. सेकेंड है बच्चों हमारा रिपोर्ट्स एंड पब्लिकेशंस ऑफ एनएसएसओ। जो हमारी बेटे रिपोर्ट्स हैं, एप्लीकेशंस हैं, किसकी? नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन की। ये दोनों ही बेटे बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्सेज हैं। फर्स्ट वन, सेंसस ऑफ इंडिया। सेंसस ऑफ इंडिया क्या है बच्चों? एक गवर्नमेंट पब्लिकेशन है। क्या है बच्चों? एक बहुत इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट पब्लिकेशन है। और गवर्नमेंट बेटे इसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन कौन पब्लिश करता है बच्चों? रजिस्ट्रार जनरल करता है और सेंसस कमिश्नर करता है। देखो बेटे यहाँ पे लिख रखा है ना, सेंसस ऑफ इंडिया क्या है? पब्लिकेशन ऑफ द गवर्नमेंट। यहाँ पर बेटे इन्फॉर्मेशन कौन पब्लिश करता है? रजिस्ट्रार जनरल और सेंसस कमिश्नर। तो बेटे इट इज अ वेरी कम्प्रिहेंसिव सोर्स ऑफ सेकेंडरी डाटा। बेटे ये बहुत बड़ा और एक बहुत विस्तृत सोर्स है बेटे सेकेंडरी डाटा का, बिकॉज इट प्रोवाइड्स मैनी इन्फॉर्मेशन एट डिफरेंट पैरामीटर्स। डिफरेंट पैरामीटर्स पे बेटे हमें बहुत सारी तरह की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है। इट रिलेट्स टू, ये किससे संबंधित है? पॉपुलेशन साइज, जनसंख्या का आकार, और वेरियस एस्पेक्ट ऑफ डेमोग्राफिक चेंजेस। बच्चों डेमोग्राफिक चेंजेस का मतलब यहाँ पर क्या है? जो हमारी जनांकीय संरचना में परिवर्तन आते हैं उन सबको भी ये क्या करता है बेटे? शामिल करता है। उन सब सारी इन्फॉर्मेशन को क्या करता है? कलेक्ट करता है। डेमोग्राफिक के अंदर क्या आता है बच्चों? बर्थ रेट, डेथ रेट, लिटरेसी रेट, ठीक है ना बच्चों। और इसके अलावा बेटे लाइफ एक्सपेक्टेंसी, दीज ऑल आर द पैरामीटर्स ऑफ डेमोग्राफिक चेंजेस। नाउ इट इंक्लूड्स साइज एंड पॉपुलेशन का साइज क्या है, उसकी ग्रोथ रेट क्या है? ग्रोथ रेट मैंने पॉपुलेशन की वृद्धि दर क्या है, ठीक है बच्चों। एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया, और भारत के अंदर किस हिस्से में कितनी पॉपुलेशन रहती है। सेकेंड वन, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। आप सबको पता है बेटे 1 वर्ग किलोमीटर के अंदर कितने लोग रहते हैं? दिस इज नोन एज ए डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। आई थिंक आप सबको पता होगा कि बेसिकली ऐसा कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जिसकी डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है? मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइए। नेक्स्ट वन, सेक्स कॉम्पोजिशन। सेक्स कॉम्पोजिशन का मतलब क्या है कि बेसिकली यहाँ पर हम बात करते हैं लिंग रचना की, तो हमारी पॉपुलेशन के अंदर गर्ल्स का परसेंटेज, मेल का परसेंट और फीमेल का परसेंटेज कितना है? दिस इज नोन एज सेक्स कॉम्पोजिशन। एंड स्टेट ऑफ लिटरेसी। लिटरेसी क्या होता है बेटे? लिटरेसी का मतलब क्या है? साक्षरता दर। बेटे गांव में ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, दे डोंट नो, they only just know about how to read and how to write. उनको सिर्फ लिखना और पढ़ना आता है। लिटरेसी रेट में वो ही लोग क्या होते हैं बच्चों? काउंट होते हैं। दे आर नॉट अ डिग्री होल्डर एज वेल एज एजुकेशनल, उनके पास कोई डिग्री नहीं होती, वो सिर्फ क्या कर सकते हैं? पढ़ और लिख सकते हैं। तो हमारे देश के अंदर साक्षरता बेसिक जो है उसकी पोजीशन कैसी है? तो बेटा हमारा जो बेसिकली सेंसस ऑफ इंडिया है, वेरियस टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन, डेमोग्राफिक चेंजेस को रिकॉर्ड करता है। तो बेटे ये बेसिकली किसी स्टेट या टेरिटरी लेवल पर नहीं करता बेटे, कंप्रिहेंसिव सोर्स है। पॉपुलेशन साइज, उसके एस्पेक्ट, उसकी ग्रोथ, लिटरेसी रेट, इन सब के बारे में ऑल ओवर द इंडिया इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है। दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ सेकेंडरी डाटा। नाउ कम टू द रिपोर्ट्स एंड पब्लिकेशंस ऑफ एनएसएसओ, मतलब नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। ये भी बेटे एक इंपॉर्टेंट सोर्स है किसका? सेकेंडरी डाटा का। एनएसएसओ भी क्या है बेटे? गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो किसके अंडर काम करता है? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स, यानी कि सांख्यिकी मंत्रालय के अंदर। एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, योजना क्रियान्वयन क्षेत्र के अंदर काम करता है। दिस ऑर्गेनाइजेशन कंडक्ट, ये बेटे बहुत सारे सैंपल सर्वेस करते हैं, ठीक है ना। इसलिए बेटे एनएसएसओ हमें बहुत सारे परिवर्तनों के बारे में प्रॉपर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, ठीक है ना। बहुत सारे परिवर्तनों के बारे में प्रॉपर टाइप से हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। इट आल्सो इंक्लूड्स लैंड एंड लाइव स्टॉक होल्डिंग्स। लैंड मैंने क्या होता है बेटे? किसके पास कितनी जमीन है। दूसरी बात, लाइव स्टॉक क्या होता है बेटे? लाइव स्टॉक का मतलब होता है बच्चों एनिमल्स। लाइव स्टॉक का मतलब क्या होता है? पशुधन, यानी उनके पास कितने पशु हैं। होल्डिंग्स क्या होता है बेटे? जमीन का टुकड़ा विच इज टू बी कल्टिवेटेड। यहाँ पर होल्डिंग का मतलब क्या है? द लैंड विच इज टू बी कल्टिवेटेड, की जोतों का आकार कितना है उसके बारे में बताता है। हाउसिंग कंडीशंस कैसी हैं उनकी, और इस बात को इम्फेसाइज करता है कि जो स्लम ड्वेलर्स है, स्लम ड्वेलर्स का मतलब क्या है बच्चों? जो गंदी बस्तियों के अंदर रहते हैं उनको क्या किया जाए? माइग्रेट किया जाए।
थर्ड वन, एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट स्टेटस इंडिया, भारत के अंदर बेरोजगारी और रोजगार का स्तर कितना है उसके बारे में बताता है बेटे। एट प्रेजेंट इन अवर इंडिया 4,24,00,000 पीपल आर अनएम्प्लॉयड। तो देखो बेटे ये प्रॉब्लम कितनी ज्यादा सीरियस है हमारे लिए कि हमारे देश के अंदर 4,24,00,000 लोग क्या हैं, बेरोजगार हैं। एंड लास्ट वन, सोर्सेज ऑफ हाउस होल्ड इनकम इन इंडिया, हाउस होल्ड जो गृहस्थ परिवार है बेटे उनके इनकम के क्या क्या सोर्सेज है, वो कैसे कैसे अपना गुजारा चलाते हैं, किन किन सोर्सेज से वो इनकम को जनरेट करते हैं। एंड दिस इज द लास्ट पॉइंट, पैटर्न एंड लेवल ऑफ कंज्यूमशन कंज्यूमर एक्सपेंडिचर इन इंडिया, कि उनका क्या पैटर्न है, वो किस तरह की चीजों को खरीदते हैं, उनका क्या लेवल है कि किस तरह से वो खर्चा करते हैं। तो बेटे ये है हमारे इंपॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ सेकेंडरी डाटा। देखो बेटे अब हमारे दिमाग में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, वो क्या है, व्हाट आर द प्रिकॉशंस रिगार्डिंग द यूज ऑफ सेकेंडरी डाटा। देखो बेटे पहले मैंने आपको पढ़ाया कि बेसिकली हम लोग सेकेंडरी डाटा के दो सोर्सेज हैं। अब मैं बात करती हूँ कि अगर हम लोग सेकेंडरी डाटा से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं बेटे तो हमें क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। देखो बेटे जब मैं सेकेंडरी डाटा को यूज कर रही हूँ, बेसिकली जब मैं सेकेंडरी डाटा से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती हूँ, देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस इन माय माइंड। इज द डाटा एक्यूरेट, जो डाटा मैं यूज करने जा रही हूँ क्या वो एक्यूरेट है। इज द डाटा आर रिलायबल, क्या ये आंकड़े विश्वसनीय हैं। इज द डाटा मैच माय ओन ऑब्जेक्टिव, क्या ये डाटा मेरे अपने ऑब्जेक्टिव को मैच करते हैं। तो बेटे इसलिए जब हम लोग सेकेंडरी डाटा यूज करते हैं देन वी शुड टेक अ प्रिकॉशंस वाइल यूजिंग सेकेंडरी डाटा। जब हम लोग बेटे सेकेंडरी डाटा का यूज करते हैं तो सो मैनी प्रिकॉशंस वी हैव टू टेकन। फर्स्ट वन, एबिलिटी ऑफ कलेक्टिंग ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे माइंड में आता है कि ये डाटा फर्स्टली किस ऑर्गेनाइजेशन ने कलेक्ट किए थे। इफ द पर्सन या इफ द ऑर्गेनाइजेशन आर एफिशिएंट एज वेल एज इम्पार्शियल ऑफ कलेक्ट वाइल द टाइम ऑफ कलेक्टिंग डाटा देन वी शुड यूज द डाटा। अदरवाइज इफ द इंफॉर्मेशन आर इफ द सेकेंडरी डाटा आर कलेक्टेड firstly which those type of organization which are not impartial, which are not efficient, then we should डिस्कार्ड द यूज ऑफ डाटा। तो बेटे कहने का मतलब क्या है, हमें ये चेक करना चाहिए कि इनिशियली डाटा किस ऑर्गेनाइजेशन ने कलेक्ट किए थे, क्या वो डाटा को कलेक्ट करने में एबल, एक्सपर्ट और उन्होंने इम्पार्शियल तरीके से डाटा कलेक्ट किए हैं या नहीं किए। अगर हमें लगता है कि बेसिकली उन्होंने बहुत बेहतर तरीके से डाटा कलेक्ट किए देन वी शुड यूज द सेकेंडरी डाटा। सेकेंड वन, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप। देखो बेटे बेसिकली वन शुड चेक, यानी कि वी शुड चेक द ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ द डाटा ऑफ अर्लियर टाइम, यानी कि पहले जब ये डाटा कलेक्ट किए गए थे तो इनका क्या ऑब्जेक्टिव था, कि डाटा क्यों कलेक्ट किए गए थे, इनका क्या स्कोप था, किसके अंतर्गत किस बात के लिए या किस प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव के लिए डाटा कलेक्ट किए गए थे। तो बेसिकली हमें ये सब चीजें क्या करनी चाहिए, नोट करनी चाहिए। इफ द डाटा ऑब्जेक्टिव, बेसिकली कलेक्शन ऑफ डाटा ऑब्जेक्टिव, उनका जो डाटा कलेक्ट करने का ऑब्जेक्टिव था दैट वुड बी मैच टू माई ऑब्जेक्टिव एज वेल एज माई स्कोप, देन वी शुड यूज द सेकेंडरी डाटा। अदरवाइज वी शुड डिस्कार्ड द यूज ऑफ सेकेंडरी डाटा। थर्ड वन, मेथड्स एंड मेथड ऑफ कलेक्शन। मेथड ऑफ कलेक्शन क्या है, देर आर मैनी टाइप्स ऑफ कलेक्टिंग डाटा इन अ स्टैटिस्टिक्स, देन वी शुड चेक द मेथड। अगर हमारा मेथड है बेसिकली वास्ट है, कवरिंग ईच एंड एवरी आइटम है, सिंपल प्रोसीजर है, तो बेटे वी शुड यूज द सेकेंडरी डाटा। अदरवाइज वी शुड डिस्कार्ड द यूज ऑफ सेकेंडरी डाटा। कम टू द नेक्स्ट, time and condition of collection of data. Basically we should check the time when the data are collected and what was the condition at that time then the data was collected. We should check the data, we should check the time and condition of collection of data because the data which are collected at a time of war नॉट सुटेबल फॉर द पीसफुल टाइम। जो डाटा बेटे हमने कब कलेक्ट किए हैं, युद्ध के समय कलेक्ट किए हैं, क्योंकि बेटे युद्ध के समय क्या हो जाता है, बेसिकली गुड्स स्कार्स हो जाती हैं, लिमिटेड हो जाती हैं। दिस विल आल्सो इंक्रीज द प्राइस ऑफ ए कमोडिटी, और इसके कारण बेटे वस्तु की कीमत क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो उस टाइम के प्राइस अगर मैं इस टाइम पीसफुल टाइम में कंसीडर करूंगी तो बेटे ये हमारे ऑब्जेक्टिव के लिए सही नहीं होगा, ये हमारी बेसिकली इन्वेस्टिगेशन को क्या कर देगा, बिगाड़ देगा। तो इसलिए बेटे क्या जरूरी है कि जब हम लोग डाटा यूज कर रहे हैं, सेकेंडरी डाटा यूज कर रहे हैं बेसिकली, देन वी शुड चेक द सर्कमस्टांसेस
in which they were collected as well as the condition of the data. अगर बेसिकली जो कंडीशन है, सर्कमस्टांसेस हैं, सुटेबल हैं, यानी कि एवरेज इन द सेंस की जैसी अब है वैसी पहले थी, तो हमें उन डाटा को यूज करना चाहिए. नेक्स्ट वन, डेफिनेशन ऑफ ए यूनिट. डेफिनेशन ऑफ यूनिट क्या है? मेजरमेंट ऑफ यूनिट इज आल्सो कंसीडर. इसका मतलब क्या है? देखो बेटे, जैसे हम लोग किसी कंपनी, एक्स कंपनी है बच्चे, उसके सेल के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, तो वहां पर उन्होंने यूनिट में, जैसे उन्होंने तो लिख रखा है बेटे बेसिकली 10 lakhs, ओके, तो वो 10 लिख के लैक्स लिख रहे हैं, और मुझे बेटे ये यूनिट किस में चाहिए? 1000 में चाहिए. तो बेसिकली मुझे 10,000 में चाहिए, तो मुझे क्या करना है? या तो मैं क्या करूंगी, इस 10,000 की यूनिट को हर तरह से कोशिश करूंगी कि मैं उसको लैक्स में कन्वर्ट कर सकूं. तो कहने का मतलब बेटे सिर्फ क्या है कि डेफिनेशन ऑफ यूनिट ऑफ मेजरमेंट इज आल्सो क्लियर. कि हम अगर मान लो यहाँ पे सेल ले रहे हैं, चलो ये भी एग्जांपल मत कंसीडर करो, एक सिंपल एग्जांपल बताती हूँ बेटे मैं आपको. जैसे सेल ले रहे हैं बेटे, तो यहाँ पर हमने 3 बेसिकली क्या लगा रखी है बच्चों, हर पॉइंट के बाद जैसे हम लोग सिर्फ यहाँ 10 लिख देते हैं, इसमें अगर बेटा 30 ऐड हो जाती है तो क्या बन गया बेटे? ये 10,000 बन गया. तो जो यूनिट मैंने यहाँ ली है ना, वही यूनिट मुझे अपने, जब मैं इन डाटा को यूज कर रही हूँ, वही यूनिट मुझे कंसीडर करनी चाहिए. अदरवाइज क्या होगा कि बेसिकली जो इन्फॉर्मेशन मैं दूसरे डाटा से लूंगी, सेकेंडरी डाटा से लूंगी, वो मेरे लिए सही नहीं रहेगा. लास्ट वन, एक्यूरेसी. वी शुड चेक द डाटा विच आर कलेक्टेड प्रीवियसली आर मस्ट बी एक्यूरेट. अगर डाटा आपकी एक्यूरेट है तो बेटे आप उसको अपनी इन्वेस्टिगेशन के लिए यूज कर सकते हो. अगर डाटा बेटे रिक्वायर्ड डिग्री ऑफ एक्यूरेसी नहीं है उनके अंदर, तो हमें डाटा को, अंदर रिक्वायर्ड डिग्री ऑफ एक्यूरेसी नहीं है तो हमें उन डाटा का यूज नहीं करना चाहिए. बेटे एक बार शॉर्ट रिविजन कराती हूँ मैं. एबिलिटी ऑफ कलेक्टिंग ऑर्गेनाइजेशन, जिसने डाटा इकट्ठे किए बेटे ऑर्गेनाइजेशन ने, वी शुड चेक द एबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. अगर वो ऑर्गेनाइजेशन एबल है, एक्सपर्ट है, देन वी शुड यूज द डाटा. सेकेंड वन, वी शुड मैच टू द ऑब्जेक्टिव स्कोप ऑफ डाटा. तो बेटे हमें ऑब्जेक्टिव और स्कोप हमारे इन्वेस्टिगेशन से मैच करें तो ही यूज करना चाहिए. मेथड ऑफ कलेक्शन क्या एग्जॉस्टिव होना चाहिए बेटे, एवरी आइटम को कवर करने वाला होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए, तभी हमें सेकेंडरी डाटा का यूज करना चाहिए. एंड नेक्स्ट वन, टाइम एंड कंडीशन. की डाटा जब कलेक्ट किए गए तब क्या टाइम था, क्या कंडीशन था, उसको भी हमें कंसीडर करना चाहिए. एंड नेक्स्ट वन, डेफिनेशन ऑफ यूनिट. जैसे मैंने आपको क्लियर किया, मैंने यहाँ सेल लिख रखा है, सेल के बाद मैंने 10 लिख के छोड़ दिया बच्चों, यहाँ पे 10 लिख दिया है, 80 लिख दिया है, 90 लिख दिया है, और यहाँ मैंने 30 लगा दिया है. तो ये मेरा मेजरमेंट है कि 10,000, 80,000, 90,000. तो बेटे मुझे भी जब मैं इन डाटा को यूज करूं तो वही मेजरमेंट यूनिट ऑब्जर्व करनी चाहिए. एंड लास्ट वन, एक्यूरेसी. डाटा जो कलेक्ट किए गए हैं वो हमें कंफर्म डिग्री ऑफ एक्यूरेसी को क्या करें, प्रोवाइड करें, देन वी शुड यूज द डाटा. तो बेटे आज आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है. इसके अंदर कुछ एमसीक्यूज आपको चैप्टर के लास्ट में गिवन है, कुछ ट्रू फॉल्स क्वेश्चंस हैं. बेटे इस चैप्टर को बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर कीजिए, क्योंकि आप सबको पता है आपके टर्मिनल 2 एग्जाम का हिस्सा है. ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स.